गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। एक्चुअल में मैंने कई बार ट्राई किया जूम ऐप में आप लोगों से कांटेक्ट करने के लिए। जूम ऐप में जो है कहीं नेटवर्क नहीं आता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं आवाज़ नहीं आती है। तो इसके लिए मैंने यूट्यूब में वीडियो बनाकर आपको लिंक सेंड कर दिया करूँगा मैं, और आप लोग उसी से अपना पढ़ लिया करिए। और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसमें यूट्यूब में नीचे कमेंट का ऑप्शन रहता है, तो उस पर आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। रेगुलर ये वीडियो आपके पास जाएंगे, इसलिए जब आप कमेंट से तुरंत करें उसमें, उसको पढ़ने के बाद उसमें या उसको देखने के बाद तो जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उस पर जो भी आपके कमेंट्स अच्छे बुरे होंगे उसका जवाब मैं आपको बता दूंगा, या कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आपको सॉल्व करके बता दूंगा। आज मैं जनरल एंट्री का 4th या 5th लेसन है, चूँकि अलग अलग राइटर्स की बुक्स में अलग अलग लेसन है जनरल एंट्री का। किसी में 4th लेसन है और किसी में 5th लेसन है, इसलिए 4th या 5th लेसन बोला हूँ मैं। तो आज जनरल एंट्री के नियम आपको पढ़ाए जाएंगे और उस पर आपको ध्यान देना है, उनको याद करना है। तो आप उनको ध्यान से याद करिएगा और मैं आपको समझा रहा हूँ वो नियम, तो आप लोग समझिएगा। ये हैं आपके जनरल के नियम। जनरल के नियम के अंतर्गत 3 अकाउंट होते हैं। पहला होता है आपका व्यक्तिगत खाता जिसको आप पर्सनल अकाउंट कहते हैं। दूसरा होता है आपका वास्तविक खाता जिसको आप रियल अकाउंट कहते हैं। तीसरा होता है आपका अवास्तविक खाता जिसको अनरियल अकाउंट कहा जाता है। जो व्यक्तिगत खाता होता है इसके 2 नियम होते हैं। इसमें पहला नियम होता है पाने वाले का खाता डेबिट, और अगर इसमें जब इस फार्मूले को आप पढ़ेंगे और आपका कोई ऑप्शन या जवाब ना आए तो क्वेश्चन कर लीजिएगा क्या आया, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। फिर देने वाले का खाता क्रेडिट, और जब इससे जवाब ना आपको मिले आपके क्वेश्चन का आंसर का, तो इसमें क्वेश्चन करिएगा क्या गया, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह फिर है वास्तविक खाता जिसको आप रियल अकाउंट भी बोलते हैं। इसमें आपकी जो भी एसेट्स हैं तो इसके अंतर्गत आपको प्राप्त की गई वस्तु या संपत्ति का खाता डेबिट किया जाता है, और चली गई वस्तु या संपत्ति का खाता क्रेडिट किया जाता है। आप इसको नोट भी करते जाइएगा। इसके अलावा आपका अवास्तविक खाता है, तो अवास्तविक खाते कहते हैं अनरियल अकाउंट, और इसके अंतर्गत आपका व्यय व हानि का खाता डेबिट, आय वाला आपका खाता क्रेडिट किया जाता है। एक बार आप फिर से देख लें इसको अच्छे से और इसको आप नोट कर लें। यूट्यूब का चैनल का जो लिंक मैं भेजूंगा उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन सारे नियमों को आपको याद करना है, और कल से जो है आपके इस लेसन के जो है सवाल मैं समझाना चालू कर दूंगा। कल मुझको जो बताना है तो मैं कल इन तीनों खातों के बारे में आपको बता दूंगा। जैसे कि आपका व्यक्तिगत खाता है, तो व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वास्तविक खाते के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं, और अवास्तविक खाते के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं। अगर इन तीनों खातों के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये मालूम हो जाएगा, तो आपको सवाल सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी।